नमस्ते बिपिन जैन जी। ये आपकी ओरा टेस्ट अध्ययन का जो ओरा का स्कैनर जो आपने टेस्ट करवाया था, ये टेस्ट हो गया है। ये रिपोर्ट बनी है जो कि हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको अब सारी चीज़ें समझा देते हैं आप, ताकि आप रिपोर्ट को अच्छे से समझ सकें, उसके बाद उसको उपाय को अच्छे से कर सकें। रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही लेना, उसके अलावा हम समझाते हैं। देखिए, ओरा स्कैन टेस्ट हुआ है आपका, इसके आधार पर इसके अंदर क्या क्या पता चला है। सबसे पहले आपके ग्रहों की बात करते हैं। आपका सूर्य ग्रह पॉजिटिव है 30%, यानी 30% ही उसमें सकारात्मक ऊर्जा है। चंद्रमा नेगेटिव है 100%। मंगल ग्रह पॉजिटिव है 100%। बुध ग्रह नेगेटिव है 50%। गुरु ग्रह पॉजिटिव है 50%। शुक्र ग्रह नेगेटिव 50%। शनि ग्रह नेगेटिव है 50%। और राहु और केतु ग्रह दोनों नेगेटिव है 100%। ये आपकी रिपोर्ट जो हमने जनरेट की है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। इसके बाद बॉडी की एनर्जी आपकी बहुत कम है, सिर्फ 20% ही है। आपने हमको परेशानी बताई थी, आपकी परेशानी थी कि आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, धन की भी परेशानी है, साथ में आपका स्वास्थ्य खराब है, मन उदास रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सफलताएं आपको नहीं मिल रही है, बॉडी में एनर्जी नहीं है आपकी, और मन नेगेटिव विचार ज्यादा लेके आता है। साथ में कोई किसी के आप बुरी खबर सुन लेते हैं तो आप ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यानी टोटल मिला के चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सारी परेशानी है आपको। तो देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति है, अभी हम आपको बताएंगे कि किस चीज का आपका क्या कारण आया है निकल के रिपोर्ट में, और फिर उसके बाद उसका उपाय भी बताने वाले हैं आपको। तो आप ध्यान से समझते जाइए अपने ओरा टेस्ट को। इसके बाद बॉडी की एनर्जी सिर्फ आपकी 20% है। ये सबसे बड़ा एनालिसिस होता है ओरा के अंदर। देखिए, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का सबका मिला के हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है, हमारे जीवन में कितनी परसेंट आपकी एनर्जी बनी हुई है ग्रहों की, ये सारी चीजें मिलाकर ही बॉडी की एनर्जी का निर्माण होता है, जिसको एक स्ट्रॉन्ग आभा मंडल कहते हैं और इंग्लिश में ओरा कहते हैं। तो बॉडी की एनर्जी 20% होना, यानी कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कमी होना और दोष आपके जीवन में ज्यादा होना, तो वो बिल्कुल निकल कर आए हैं दोष भी। तो इन सब ने मिला के बॉडी की एनर्जी 20% कर दी। जो आप बता रहे ना कि आपका शरीर जो बीमार है, वो इसी बॉडी की एनर्जी कम होने की वजह से। लास्ट में भी आपको उपाय बताएंगे हम कि क्या करने से आपके ग्रह और आपकी बॉडी की एनर्जी सब ठीक हो जाएंगे। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 50% है, ये भी कम करी हुई है। आध्यात्मिक एनर्जी जब व्यक्ति की 100% होती है तो हमारे चारों तरफ बॉडी के एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है, जो कि हमें किसी भी नजर दोष से बचाता है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। भगवान की थोड़ा पूजा पाठ अभी जितनी करते हैं आप, थोड़ी ज्यादा करना शुरू कीजिए। अगर बिल्कुल नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, इससे आपकी आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तंत्र बाधा आप पर है, तंत्र बाधा आप पर की हुई है, और ये जो है आपके हिंदू तांत्रिक द्वारा आप पर की गई है, आपके रिश्तेदार द्वारा ही की गई है, और किसी महिला द्वारा की गई है। इतना भी हम ओरा स्कैन टेस्ट में बता सकते हैं हर व्यक्ति को, यहां तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद की जो स्टेप होती है, हमने आपको बताया कि ये हिंदू तांत्रिक द्वारा की गई है। उसके बाद जो रिलेशन होते हैं हमारे की, यानी कोई किसी दोस्त ने की है, रिश्तेदार ने किसी की है, किसी काम करने वाले साथी ने की है, तो यहाँ पर रिश्तेदार ने की हुई है, ये भी पता चलता है रिलेशन। फिर वो स्त्री है कि पुरुष है, या कोई जो दूसरे लिंग का व्यक्ति होता है वो भी करता है, तो यहाँ पर वो भी पता चलता है। तो ये लेडीज महिला द्वारा की गई है। अब अगर आपको किसी पर शक है कि ये व्यक्ति मेरा बुरा चाहता है और ये व्यक्ति किसी तरह की तंत्र बाधा मुझ पर कर सकता है, आप हमें उनके नाम दे दीजिएगा। जो भी आपको 2-4 नाम लगे, 1-2 नाम लगे, हम एक बार फिर से आपका टेस्ट करेंगे, और अगर वही व्यक्ति हुआ करने वाला तो हम आपका उनका नाम भी आपको क्लियर कर देंगे, और अगर वो नहीं हुआ तब भी बता देंगे कि वो नहीं है। इतना भी संभव है ओरा टेस्ट के अंदर, जो कि जन्म कुंडली के अंदर संभव नहीं होता है। जन्म कुंडली में तंत्र बाधा है या नहीं है ये पता नहीं चलती, लेकिन ओरा स्कैन टेस्ट में पता चल जाता है। इसके बाद मंगल दोष नहीं है आप पर। देखिए, ये जो तंत्र बाधा है, ये भी कारण है आपकी जीवन की असफलता का और आपके रोग होने का। हमने क्या बताया आपको शुरू में कि हमारे 9 ग्रह और हमारे जितने भी दोष होते हैं कुंडली में, 3 मुख्य होते हैं, कालसर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष। ये सभी चीजों का एक निचोड़ जो निकल कर आता है वो हमारी आभा का निर्माण करेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर कोई दोष हमारे जीवन में, हमारे शरीर में नहीं है, हमारे सारे ग्रह पॉजिटिव हैं, तब आपकी एक पॉजिटिव आभा बनेगी,
बॉडी की एनर्जी आपकी 100% नहीं, 500%, 1000% तक बन जाती है जब हमारे ग्रह नक्षत्र और सब हमको अच्छा फल देते हैं। और तब आप जीवन में कुछ कर पाएंगे अच्छा काम, और आपका नाम हो पाएगा और आप सफलता हासिल कर पाएंगे। मंगल दो प्रेत बाधा आप पर नहीं है, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं है। मंगल दोष नहीं है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष भी है। अब पितृ दोष के बारे में सुनिए, ये आपकी चौथी पीढ़ी से बना हुआ है, आपके पिता की पक्ष से आया हुआ है, ये पितृ दोष का निर्माण हुआ है। चौथी पीढ़ी कौन सी हो गई? एक आप, एक आपके पिताजी, एक दादाजी और एक जो परदादा थे आपके। परदादा के समय से जो ये पितृदोष चलते हुए आ रहा है, ये अभी तक आप पर लगा हुआ है, कंटिन्यू आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है। और इसकी रोकथाम अगर अभी नहीं की गई तो ये आपकी आगे की पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए इसका उपाय अभी कर लेना। अभी लास्ट में जब ये एनालिसिस खत्म होगा, हम आपको इसका उपाय बताएंगे क्या है। तो पितृदोष भी है। पितृदोष अकेला सक्षम है आपके जीवन को पूरा तबाह करने के लिए। और उसमें जब तंत्र बाधा भी आ जाए किसी व्यक्ति पर, ग्रह नक्षत्र भी नेगेटिव आ जाए, कालसर्प दोष भी आ जाए, तो जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया, जब हम अच्छी बात करते हैं तब ये उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पे लोहे पे लोहागा वाली स्थिति हो जाएगी, यानी कि लोहा और उस पे और लोहा, यानी नेगेटिव पे नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए इतनी ज्यादा परेशानी है आपके जीवन में। ये हमने दोष का बता दिया आपको। अब इसके बाद में आपने ये जो प्रश्न पूछे थे उसका हम आपको जड़ बताते हैं कि किस चीज की कौन सी जड़ है आपकी। चंद्रमा और बुध आपके नेगेटिव हैं, इस कारण ही आपको घबराहट और बेचैनी होती है। और ध्यान रखिएगा, दोषों का इसमें योगदान बहुत रहता है। ये जो दोष बनते हैं, कालसर्प दोष, पितृ दोष, ये भी काम करते हैं हमारे मन को खराब करने में। और ग्रह तो है ही अच्छा और बुरा करने के लिए। तो घबराहट, बेचैनी, ये दो ग्रह कारण है उसके। पितृदोष के कारण मन उदास रहता है आपका और शरीर बीमार है, इस रिपोर्ट में हमने आपको लिख कर दिया हुआ है। कालसर्प दोष आपके आत्मविश्वास में कमी लेकर आ रहा है, जो आपने बताया था। कालसर्प दोष, पितृदोष किसी भी प्रकार का लाभ आपको जीवन में नहीं मिलने देंगे जब तक कि इन दोनों दोषों का उपाय नहीं कर दिया जाए। जब आप उपाय कर देंगे उसके बाद आपके जीवन में अपने आप ही राहत मिलना शुरू हो जाएगी, आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से, और आपको लाभ होने लग जाएगा। इसके बाद ये हमने जो कारण बताए हैं, ये आपकी समस्याएं जो हैं उसके कारण हैं। अब इसके बाद में देखिए, अब आती है बारी उपाय की। हमने आपको कारण बता दिए कि जो आपने प्रश्न पूछा था, जो परेशानी थी, उसकी वजह क्या है, उसके क्या कारण है, क्या जड़ है। अब आती है जो इसके उपाय है, उसके बारे में आपको बताते हैं हम कौन कौन से उपाय आपको करना है। सबसे पहले 10 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण कर लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। सोने की चेन में भी आप पहन सकते हैं इसको, पीले धागे में भी पहन सकते हैं। इसके बाद एक मूंगा रत्न, त्रिकोण या कैप्सूल कोई सा भी चल जाएगा। रिंग फिंगर में एक मूंगा रत्न की अंगूठी को धारण करिए आप, और पुकराज रत्न की अंगूठी को पहली उंगली में धारण करिए आप, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपका गुरु और मंगल ग्रह का समय चल रहा है। पीले और लाल कलर की ऑरा का निर्माण आपकी बॉडी में होना शुरू हुआ है। तो आप जब इन रत्नों को धारण करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने लग जाएगा प्रेजेंट टाइम का। और अगर आपने आपका प्रेजेंट अच्छा बना लिया तो आपका जो फ्यूचर है वो अपने आप ही अच्छा बनने लग जाएगा। इसके बाद पीले तथा लाल कलर के कपड़े आपको पहनना है। अभी गुरुवार को पीला जरूर से पहने, गोल्डन भी आप पहन सकते हैं, और मंगलवार को लाल कलर पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप अल्टरनेट कर सकें इसको, यानी एक दिन पीला और एक दिन लाल, तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी वो शरीर में आपकी ऑरा जाएगी और आपके ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आपको योगकारक परिणाम देना शुरू कर देंगे। अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स आप येलो कलर के धारण करिए, आपको भी उसकी बहुत जरूरत है। इसके बाद कैप वगैरह आप लगाते हैं सर पे, तो वो भी आप पीले और लाल कलर के लगा सकते हैं। इसके बाद गुरु और मंगल ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पोटली कवच का दर्शन करिए, स्पर्श करिए, उसकी पूजा पाठ करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। नवग्रह औषधि का ताबीज आप जैसे लोगों को, वो भी बड़ा वाला ताबीज, जो बड़ा वाला बनता है, वो वाला ताबीज, वो वाला बड़ा वाला ताबीज आप जैसे लोगों को धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र कमजोर आते हैं, ऊपर से बाधाएं रहती हैं, दोष रहता है, तो नवग्रह औषधि ताबीज आप जैसे लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है।
सपोर्ट करता है, वो आपके सारे नेगेटिव ग्रहों को योगकारक करने में, पॉजिटिव करने में सपोर्ट करता है। और उसके बाद जब आप दूसरे उपाय करने लग जाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी से रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। इसलिए एक बैकअप के रूप में एक बेस बना के नवग्रह औषधि ताबीज आप पर काम करता है। तो एक वो धारण कीजिए आप। और उसके बाद गुरु और मंगल ग्रह की स्नान वाली औषधि से पानी में 1 चम्मच औषधि डाल दी, और रोजाना आपको पानी अपने सर पे डालते हुए वैदिक स्नान करना है। ग्रहों के मंत्र को बोलते हुए गुरु ग्रह का और मंगल ग्रह के मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपकी नेगेटिविटी सारी खत्म होती जाएगी। एक आपको ये उपाय करना है। ये तो हमने आपके मेन ग्रहों के लिए बता दिए। अब हम आपके दोषों के लिए उपाय बताते हैं। उसके लिए क्या करना है, तंत्र बाधा ये जो आई है आपके ऊपर, ये जो आप रुद्राक्ष धारण करेंगे और जो आप नवग्रह औषधि का ताबीज धारण करेंगे, उसमें शिवलिंगी एक मन का लगा रहेगा। ये तंत्र बाधा को खत्म कर देगा आपकी। इसके बाद कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए अब हम कालसर्प दोष का उपाय बता रहे हैं आपको। 5 शनिवार तक राहु केतु की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान अपने सिर से 7 बार घुमाकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान के मंदिर में कर देना आप। तो ये उपाय आपको 5 शनिवार तक करना है। उसके बाद माफ कीजिएगा, ये 5 सोमवार तक करना है। ये वाला उपाय आपको, आपकी रिपोर्ट में शनिवार लिखा गया है लेकिन आपको ये सोमवार तक करना है। इसके बाद पितृदोष के लिए उपाय है 5 शनिवार तक सूर्य और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान अपने सर के ऊपर से और अपने परिवार के सारे सदस्यों के सर के ऊपर से घुमाकर इसका 5 शनिवार तक दोनों ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान कर देना आप। इससे आपका ये पितृदोष खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी टोटल आपको जो 5 शनिवार तक करना है, 10 पोटली कवच कालसर्प दोष के लिए काम आएगी और 10 पोटली कवच पितृदोष के लिए काम आएगी। ये दान कर देना आप। ये दान करने से आपको एक हल्कापन महसूस होगा, आपको लगेगा आपके ऊपर से भार खत्म हो गया है और आपका पितृदोष कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा। जो भी उपाय करे, चाहे कालसर्प दोष का करे, पितृदोष का करे, पहले एक हो जाए उसके बाद आप दूसरा शुरू करना। यानी कि पहले पूरा 5 आपके सोमवार हो जाए, उसके बाद फिर 5 शनिवार का करना, या पहले शनिवार का कर लेना फिर मंडे का सोमवार का कर लेना। इसके बाद में जब आपकी पोटली कवच का दान हो जाए तब आप क्या करना, कालसर्प दोष के लिए सिर्फ आप और पितृदोष के लिए आपके साथ जितने जेंट्स आपके यहाँ के इकट्ठे हो सके, आपके पापा, दादा, भाई, चाचा, ताऊ जी, वो सब मिलकर एक पितृदोष की शांति पूजा करवा लेना जीवन में सबसे लास्ट में। इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जो पोटली कवच का आप दान करेंगे इससे आपको राहत मिलना तो शुरू हो ही जाएगी। आखिरी में जब आप पितृदोष शांति की पूजा करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने आपको दोनों के उपाय बता दिए हैं। तो बस यही है आपके एनालिसिस में जो निकल कर आया है और कुछ उपाय आए हैं, ये उपाय आप कर लीजिए। बीज मंत्र का जाप अभी आप वर्तमान में मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः, गुरु ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा लाभ देगा। आप ये वाला उपाय भी कर सकते हैं और आप उपाय करिए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा। अब हमने आपको उपाय करीबन 6-7 बता दिए। अब इसकी शुरुआत कैसे करना है, देखिए सबसे पहला उपाय कौन सा करना है, नवग्रह औषधि का ताबीज धारण कर लीजिए गले में। उसके बाद रत्न धारण करिए, उसके बाद रुद्राक्ष धारण करिए, फिर पोटली कवच की स्थापना करिए, उसके बाद स्नान वाली औषधि से स्नान करिए और बाद में ये कालसर्प दोष और पितृदोष की पोटली दान वाला उपाय करना है। आप चाहें तो सारे उपाय एक साथ करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें कि किसी भी तरह की उपाय करने में परेशानी है या उपाय में जो सामग्री बनेगी इसको लेने के लिए बजट की आपकी परेशानी है, धन की परेशानी है, तो आप रुक रुक के उपाय कर सकते हैं। तो भी आपका ये उपाय आप शुरू कीजिए, होते जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये ओरा टेस्ट अध्ययन समाप्त होता है। हमने सारी जानकारी आपको दे दी है, बस अब आपकी तरफ से उपाय करना बाकी है। जैसे जैसे आप उपाय करेंगे आपको जीवन में राहत मिलने लग जाएगी। कौन सी सामग्री की कितनी दक्षिणा में बनती है, जैसे कि ये रत्न हमने जो बताए हैं आपको, रुद्राक्ष बताए हैं, पोटली कवच बताया है, ये आपकी रिपोर्ट में सारी चीजें हमने लिखकर दी हुई है। आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आप समझ जाएंगे और आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आगे की जानकारी लेने के लिए। ओम नमः शिवाय।
तो दर्शकों, ये जो ओरा टेस्ट किया था हमने, ये विपिन जैन जी का किया था। ये उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट करवाया था अपना फोटो भेजकर। आप भी चाहते हैं कि आपका एक ओरा टेस्ट आप करवाना चाहते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर सफेद बैकग्राउंड पर, पीछे कोई व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो, व्हाइट कलर की दीवार हो या पर्दा हो, उस पर क्लिक करके उस फोटो को भेज सकते हैं। हम आपका ओरा टेस्ट करके इस तरह की एक रिपोर्ट बनाकर आपको भेज देंगे। उसमें सारी चीजें मेंशन रहेगी। आप आपके 4-5 क्वेश्चन भेज सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। अगर आप हमारे इंदौर वाले ऑफिस में आकर खुद ओरा टेस्ट करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है पॉसिबल। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए आने का, और आगे की जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। और आप हमारे पास आके फेस टू फेस बैठ कर भी ये ओरा टेस्ट अध्ययन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जानकारी में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज पे बात करेंगे, और इसी तरह का कोई ओरा टेस्ट या जन्म कुंडली अध्ययन या किसी और विषय का कोई वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।